Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the justification of the title of the story, The Bull Beneath the Earth, from your book A Rainbow of English, class +2 in the subject of General English, Punjab School Education Board. तो चलिए करते हैं इस कहानी का टाइटल किस हद तक जस्टिफाई होता है. द टाइटल ऑफ अ स्टोरी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी. जो किसी भी कहानी का शीर्षक है वो इस कहानी का एक अभिन्न अंग होता है. इट गिव्स अस अ ग्लिम्प्स ऑफ द स्टोरी, और यह हमें कहानी की एक झलक देता है. द बुल बीनीथ द अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय कुलवंत सिंह विर्क. द बुल बीनीथ द अर्थ कहानी जो है ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो कि कुलवंत सिंह विर्क ने लिखी है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द हार्ट ब्रेकिंग ग्रेव ऑफ करम सिंह's फादर हु हैज सफर्ड अ हैवी ब्लो ओवर द ट्रेजिक डेथ ऑफ करम सिंह इन द वॉर. और कहानी करम सिंह के पिता के दिल दहला देने वाले दुख के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे युद्ध में करम सिंह की दुखद मौत पर भारी झटका लगा है. बट ही डज नॉट डिस्क्लोज दिस एक्सट्रीम सोरो टू मान सिंह हु इज़ द फ्रेंड ऑफ करम सिंह एंड हैज़ बीन एंजॉयिंग हिज हॉलीडेज. लेकिन वह इस घोर दुख को मान सिंह को नहीं बताता जो करम सिंह का दोस्त है और उसकी अपनी छुट्टियों का जो है वो आनंद ले रहा है. मान सिंह इज़ ए ट्रू फ्रेंड ऑफ करम सिंह. मान सिंह करम सिंह का सच्चा दोस्त है. एंड हैज़ कम टू देयर विलेज, और वो उनके गांव में आया हुआ है. क्यों आया हुआ है? टू मीट हिज पीपल एंड फैमिली, ताकि वो उसके गांव के लोगों को मिल सके और उसके परिवार को मिल सके. ही इज़ अवेयर अबाउट द डेथ ऑफ करम सिंह इन द वार, और उसे वो करम सिंह के जो डेथ है उसके बारे में बिल्कुल ही अनजान है. उसको नहीं पता है कि करम सिंह की जो डेथ है वो हो चुकी है. ही इवन बियर्स द फादर ऑफ करम सिंह डज नॉट वांट टू स्पॉइल हिज हॉलीडे बाय टेलिंग हिम अबाउट द डेथ ऑफ करम सिंह. और जो करम सिंह के फादर हैं वो भी उसे उसकी डेथ के बारे में नहीं बताना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मान सिंह की छुट्टियां खराब हो जाएं. ही इवन बियर्स द हैवी बर्डन ऑफ हिज कैलेमिटी हिमसेल्फ, और वो जो अपना दुख है, जो अपना बेटे की दुख का जो उस पर विपदा आई हुई है उसका भार वो स्वयं ही जो है वो वहन करता है. द फैमिली एज वेल एज द होल विलेज इज इन डीप सोरो ओवर द ट्रेजिक डेथ ऑफ करम सिंह. करम सिंह के दुखद मौत से परिवार सहित पूरा गांव जो है वो सदमे में है. द फादर ऑफ करम सिंह गिव्स अ ड्राई वेलकम टू मान सिंह बिकॉज द ग्रेव ऑफ हिज सन्स डेथ इज टू हैवी ऑन हिम. और करम सिंह के पिता मान सिंह का शुष्क सा स्वागत करते हैं क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु का दुख उन पर बहुत ही भारी है. बट ही कीप्स हिज लिप्स सील्ड, लेकिन फिर भी वो अपने होंठ सील के रखता है, यानी कि वो अपना मुंह जो है वो बंद रखता है. वो नहीं बताता है कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है. एंड डज नॉट ब्रेक द न्यूज़ टू मान सिंह, और मान सिंह को नहीं बताता है ये खबर. व्हेन मान सिंह इज सिटिंग अलोन इन पोर्च, जब मान सिंह पोर्च में अकेला बैठ रहा होता है, द पोस्टमैन कम्स, तभी डाकिया आता है. ही चार्ज मान सिंह दैट ही हैज़ ब्रॉट द पेंशन पेपर ऑफ करम सिंह, और तब वो मान सिंह को बताता है कि वो करम सिंह के पेंशन पेपर लेके आया है. नाउ मान सिंह कम्स टू नो दैट करम सिंह हैज़ बीन किल्ड इन द वॉर अगेंस्ट जापानीज. अब मान सिंह को जाके पता लगता है कि करम सिंह जो है वो जापानियों के जो अगेंस्ट, उनके विरुद्ध युद्ध जो था उसमें मारा गया है. ही इज शॉक्ड एंड स्टार्ट स्वीपिंग बिटरली. उसे बहुत दुख होता है और वह बहुत फूट फूट कर रोने लगता है. ही आस्क्ड करम सिंह's फादर व्हाई ही हैज़ नॉट टोल्ड हिम अबाउट करम सिंह's डेथ अर्लियर. तब वो करम सिंह के पिताजी को बताता है कि उन्होंने उसकी डेथ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया. देन फादर टेल्स हिम दैट ही डिड नॉट वांट टू स्पॉइल हिज हॉलीडेज. तब उसके पिताजी बताते हैं कि वो उसकी छुट्टियां बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे ये बात नहीं बताई थी. नाउ मान सिंह रिमेंबर्ड एन ओल्ड स्टोरी. अब मान सिंह को एक ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कहानी याद आती है, और वो पुरानी कहानी क्या है? अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट मिथ, द बुल बियर्स द इंटायर बर्डन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स हेड. कि जो एक बैल है जो पृथ्वी का सारा भार अपने सिर पर ढोता है. सिमिलरली करम सिंह's फादर बियर्स ओवरपावरिंग बर्डन ऑफ ट्रेजिडी ऑफ हिज सन हिमसेल्फ. तो उसी तरह से करम सिंह के पिता भी स्वयं अपने पुत्र की त्रासदी का भारी बोझ जो है वो उठाए हुए हैं. देयरफॉर द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज
कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट, इसलिए इस कहानी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। ठीक है जी, तो ये था अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द title of the story The Bull Beneath the Earth, or the justification of the story The Bull Beneath the Earth. I hope you might have watched the video till end. So see you next time in my next video. Till then, goodbye, have a nice time.